सबसे पहली बात है कि अगर मैं इनको कुर्मी कहती हूँ तो कहते हैं कि हम कुर्मी हैं, और कुर्मी कहती हूँ तो कहते हैं कुर्मी है। तो पहले ये तय कर ले कि आप कुर्मी है कि कुर्मी है, या आप क्षत्रिय हैं, उसके बाद आप आदिवासियों का हक और अधिकार छीनिए। यहाँ की रहन सहन, यहाँ की आबो हवा में वो अपने आप को घोल लिए और हमने उनको अपना भाई समझा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आज आप कसाई बन जाइएगा। इन कुर्मियों को हम बताएंगे कि आदिवासियों के साथ लगना जो है इनको भारी पड़ेगा। जो इन लोगों ने रेल टेका कार्यक्रम किया है 20 तारीख को, तो हम लोग भी रखा है, हम लोगों ने राजभवन के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का। भी पता है ये थेथरोलॉजी में उतर आए हैं। अगर ये 13 की बात कर रहे हैं या तो फिर ये 31 की बात करते हैं, तो इन लोगों को पता होना चाहिए कि उसके बाद भी आपने संघर्ष किया है और आपने TRI रिपोर्ट मांगा है और लगातार अपनी मांग को जायज़ बताया है, लेकिन आपका हमेशा से असंवैधानिक मांग का परिणाम निकला है कि अब हमारे बहू बेटियों को, मुझे तक कई तरह की बातों को लेकर के गंदी ट्रोल कर रहे हैं और ये लोग अपना कुर्मी होने का अपना परिचय दे रहे हैं। इससे हमारे साथ जुड़ी हैं निशा भगत जी। ये आदिवासी समाज की एक शेरनी है। मैम, जो तैयारियां अभी आदिवासी समाज कर रही हैं, जो 20 तारीख को कुर्मी समाज वाले रेल टेका कर रहे हैं, उसके खिलाफ जो तैयारियां अभी हो रही हैं, किस प्रकार से वो हो रही हैं, ये आप बताइए। सबसे पहले भौकाल टीवी के जितने भी दर्शक हैं उनको मेरे तरफ से जोहार, जय धर्मेश, नमस्कार। चूँकि पूरा झारखंड अभी जान रहा है कि आदिवासी वर्सेस कुर्मी चल रहा है और लगातार कई वर्षों से कुर्मी समाज के लोगों के द्वारा ये मांग रखा गया। इस लोकतंत्र में सबसे बड़ी खूबसूरती है कि उन्होंने मांग रखा कि मुझे आदिवासी में शामिल किया जाए। लगातार हम इस बात को देखते आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि हमारे पास दस्तावेज है। अगर उनके पास दस्तावेज था तो उसको प्रमाण किया ही होगा, उन्होंने दर्शाया ही होगा। चाहे आप 2004 का TRI रिपोर्ट की बात कीजिए या 2015 के TRI रिपोर्ट की बात कीजिए, लगातार अनुसंधान में पाया गया कि इनको आदिवासी में शामिल नहीं किया जा सकता है, यथास्थिति अवस्था में इनको रखा जाए। सबसे बड़ी बात है कि आदिवासी अब तक मौन इसलिए रहा क्योंकि भारत के संविधान का भी बहुत कद्र करता है ये आदिवासी समुदाय। लगातार ये मांग करते रहे, लेकिन इस तरीके से विकराल रूप लेगा ये कहना मुश्किल था। लेकिन आज जब आदिवासियों के ऊपर लगातार प्रहार हो रहे हैं तो ये प्रतीत हो रहा है कि ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ एक राजनीति का एक एजेंडा अपनाए हुए हैं। इनको कुर्मी या समाज से मतलब नहीं है, इनको मतलब है कि राजनीति में हम कैसे आए और कैसे इस झारखंड के मुख्यमंत्री बने और इसके साथ साथ पूरे देश में अपना कब्जा कैसे करें। क्योंकि आदिवासी समुदाय है वो लगभग 102 लोकसभा सीटों में प्रभावित है। यदि आदिवासी समुदाय को राजनीति में इतनी ही दिलचस्पी होती तो पूरे भारत का कायाकल्प बदलता। लेकिन हमारा आदिवासी समुदाय जल जंगल ज़मीन, अपना अस्तित्व, अपनी संस्कृति, अपनी चीज़ों में इतना मग्न है कि वो यहाँ की आबो हवा, छल कपट, ये राजनीति में कभी इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब हमारे संस्कृति में, अब हमारे सभ्यता में, अब हमारे समाज में, और अब तो हद हो गई इनकी कि अब हमारे बहू बेटियों को, मुझे तक कई तरह की बातों को लेकर के गंदी ट्रोल कर रहे हैं और ये लोग अपना कुर्मी होने का अपना परिचय दे रहे हैं। इससे पता चलता है कि आने वाला समय में यदि ये आदिवासी बनेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों को कुचलने का काम करेंगे। इन लोगों की मंशा ये पूरा झारखंड ही नहीं पूरा भारत देख रहा है। इसी का जो इन लोगों ने रेल टेका कार्यक्रम किया है 20 तारीख को, तो हम लोग भी रखा है, हम लोगों ने राजभवन के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर ये पूरे देश तक ये बात पहुंचाना कि आदिवासियों की अस्मिता, आदिवासियों की संस्कृति, आदिवासियों की पहचान के साथ खिलवाड़ करना बंद करें। और आने वाला समय में हम लोग इन लोगों को बताएंगे। 20 तारीख को 11 बजे से हम लोगों का आक्रोश 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन होगा और इन कुर्मियों को हम बताएंगे कि आदिवासियों के साथ लगना जो है इनको भारी पड़ेगा। आपको लोकतंत्र में यह अधिकार है कि आप अगर अपनी बातों को लेकर के आप दिल्ली के जंतर मंतर तक जा सकते हैं, तो हमें भी अधिकार है कि हमें संवैधानिक तरीके से अपना मांग को जो रखना और इस बात को दिल्ली तक पहुंचाना कि ये जो राजनीति हो रही है ये बंद हो। ये कुर्मी जो चाह रहे हैं, इनकी जो मंशा है, इनकी
मंशा को निस्तनाबूद करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को ये संज्ञान लेना होगा कि लगातार जो आदिवासियों में प्रहार किया जा रहा है, इस प्रहार को यदि वो आदिवासियों को जो प्रथम नागरिक के रूप में देखते हैं, जो आदिकाल से समय से आ रहे हैं, जो निवास कर रहे हैं, उनकी संस्कृति परंपरा का मान रखते हैं, तो उनको हमारे आदिवासियों के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा और उनको ये जवाब देना होगा कि असंवैधानिक तरीके से रेल टेका कार्यक्रम कर हमारे भारत के जितनी आर्थिक व्यवस्था है उसको चरमराने का काम कर रहे हैं, रेल जो सेवा है उसको बाधित करने का काम कर रहे हैं और आदिवासी समुदाय का हक और अधिकार को जो है लड़के लेने की जो बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं देश के प्रधानमंत्री जी को ये चेताना चाहती हूँ कहीं नेपाल का दृश्य झारखंड में ना देखने को मिले। इसीलिए रेल टेका कार्यक्रम में मुस्तैदी से ये देखना है कि बीजेपी आदिवासी समुदाय की संरक्षक है या नहीं। मैम, जैसे कि कुर्मियों का कहना है कि उनका जो संस्कृति है वो काफ़ी ज़्यादा आदिवासी वाला है, मतलब कि जो छऊ डांस होता है वो करते हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या आपका कल्चर उनका कल्चर अलग है, सेम है? देखिए, छऊ नृत्य मुंडाओं की देन है और यदि हमारे यहाँ पे वो आए, खेती करने के लिए आए, यहाँ की रहन सहन, यहाँ की आबो हवा में वो अपने आप को घोल लिए और हमने उनको अपना भाई समझा, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आज आप कसाई बन जाइएगा। सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो भाषा है, आपकी जो असंवैधानिक तरीके का जो मांग है वो हम लोग विरोध करते हैं, क्योंकि ये पूरा झारखंड देख रहा है कि आदिवासियों पे जो लगातार ये लोग प्रहार कर रहे हैं ये किसी भी तरीके से संवैधानिक नहीं है। अगर आप मांग करते हैं तो लगातार मांग करते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जो लगातार आदिवासी समुदाय पे जो प्रहार किया जा रहा है, अनर्गल बातें कही जा रही है, जो घृणित बातें की जा रही है, इससे पता चलता है कि आदिवासी समुदाय को जो नीचा दिखा रहे हैं लोग, तो इससे पता चलता है कि आदिवासी समुदाय के लोग जो है काफ़ी त्रस्त है, परेशान है। आने वाला समय में ये लोग जो है अपना अस्तित्व बचाने के लिए बात जो कर रहे हैं, हमारा अस्तित्व बचाने की ज़रूरत है। पूरे भारत का प्रथम नागरिक के रूप में जाने जाने वाला आदिवासी समुदाय के लोगों को जो बलिदान रहा है, अंग्रेज़ों को भगाने से लेकर के अपने झारखंड राज्य तक को बचाने की बात जो तत्परता से हमारा आदिवासी समुदाय के वीर सपूतों ने, वीरांगनाओं ने किया है, उनका खून जाया हम आदिवासी नहीं होने देंगे। मैम, इससे क्या दिक्कत हो रही है? अगर कुर्मी समाज अगर आदिवासी समाज में आना चाहते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत परेशानी क्या हो सकती है आदिवासियों? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज भी आदिवासियों के लिए यहाँ पर जो सुविधाएं होनी चाहिए, लगातार आदिवासी विरोध किया है पेशा अधिनियम 1996 का। कभी भी यहाँ का CNTS-PT एक्ट का, जो कि आप देख रहे होंगे, कुर्मी आए, सबसे पहले भाषा आंदोलन किया इन्होंने। भाषा आंदोलन करने के बाद ये स्थानीय नीति का मांग किया। स्थानीय नीति से सीधे इन लोगों ने छलांग मार दिया कि आदिवासी बनाना चाहिए कुर्मी और कुर्मी को। तो सबसे पहली बात है कि अगर मैं इनको कुर्मी कहती हूँ तो कहते हैं कि हम कुर्मी हैं, और कुर्मी कहती हूँ तो कहते हैं कुर्मी है। तो पहले ये तय कर ले कि आप कुर्मी है कि कुर्मी है, या आप क्षत्रिय हैं, उसके बाद आप आदिवासियों का हक और अधिकार छीनने की बात इनका कहना है कि कुर्मी और कुर्मी अलग है। तो ये पूरे समुदाय के लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि ये राजनीति का शिकार आप ना होएं, और ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति के लाभ के लिए मासूम जनता को लड़ाने का काम कर रही है, और जो आदिवासियों का हक है उसको बरगला कर छीनने का काम कर रही है। और ये जो DNA मैच की बात चल रही है कि उनका DNA मैच हो रहा है कुर्मी समाज से, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये सरकार का जांच का विषय है और लगातार वो अपना अगर DNA जांच कराने की बात कर रहे हैं तो जाकर के DNA चेक कराए वो। और बात रही कि हमारे हक और अधिकार की, आदिवासियों की बात हो रही है, तो आदिवासियत की बात करूंगी। बाकी मैं प्रमाण दे नहीं सकती, बाकी मैं इनको सर्टिफिकेट नहीं दे सकती। अगर देना होता तो विदिन इन सेकंड नहीं लगाती, इन लोगों के मुंह पे डाल देती कि ये कुर्मी और कुर्मी है, इनको कुर्मी कुर्मी रहने दिया जाए। जिस तरीके से TRI का जो अनुसंधान के दौरान पाया गया कि यथास्थिति में इनको रखा जाए। इनको भी पता है, ये थेथोलॉजी में उतर आए हैं। अगर ये 13 की बात कर रहे हैं या तो फिर ये 31 की बात करते हैं, तो इन लोगों को पता होना चाहिए कि उसके बाद भी आपने संघर्ष किया है और आपने TRI रिपोर्ट मांगा है और लगातार अपनी मांग को जायज़ बताया है, लेकिन आपका हमेशा से असंवैधानिक मांग का परिणाम निकला है।